कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो नीट परीक्षा है वो फिर से नहीं कराई जाएगी, दोबारा परीक्षा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पिटीशंस को भी खारिज कर दिया जिसमें नीट का एग्जाम दोबारा कराने की मांग की गई थी। फैसला सुनाते हुए सीजीआई की बेंच ने कहा कि यह सच है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन यह लोकल लेवल पर था, बड़े पैमाने पर पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कुछ कहा, रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक पर छिड़े घमासान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि नीट का पेपर पटना और हजारीबाग में लीक हुए थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पेपर पूरे देश में लीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में 24 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा कराना न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से नीट की कल से शुरू हो रही काउंसलिंग को हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने ये कहा है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीड आउट किया जाएगा, लेकिन इस रीज़न से जो हमारे 24 लाख बच्चे हैं उनको एकदम से दोबारा परीक्षा के लिए रेडी करना जो कि गलत होगा। इसी ग्राउंड पे इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट के लिए मना किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्षी दलों का एजेंडा ध्वस्त हो गया है। पहले पेपर लीक के बहाने विपक्षी दल सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर अपनी दुकान चलाते थे। यहां तक कि संसद में भी कई बार विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर कार्रवाई नहीं चलने दी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कई बार हमले किए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। अब विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव की बात कह रहे हैं। आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट था, अगर वो किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दबाव है क्या कोर्ट के ऊपर? अभी तो सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक बार अगर परीक्षाओं के पेपर लीक की बात आ गई है तो पवित्रता कहाँ रह गई? पवित्रता तो नष्ट हो गई। परंतु पूरा पढ़ने के बाद ही मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया देगी। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम फैसले को लेकर बीजेपी ने विपक्षी दलों पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी सियासत खूब चमकाई। अब जब उनका एजेंडा एक्सपोज हो गया है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। वहीं नीट पर सुप्रीम फैसले से सियासत तो हो ही रही है, याचिकाकर्ता और हजारों छात्रों में भी निराशा है। याचिकाकर्ता के वकील धीरज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे निराशा वाला फैसला बताया है। धीरज सिंह ने कहा कि सीबीआई की जांच अभी चल रही है, पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी अभी पकड़ा नहीं गया है, ऐसे में आगे उम्मीदें बनी हुई हैं। सीबीआई ने ये माना कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, मोबाइल फोन्स रिकवर नहीं हुए हैं, मेन अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है, तो इन सारी चीज़ों को माना, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने इसको लिमिटेड लीक माना और रीनीट का आदेश देने से इनकार कर दिया। नीट यूजी के नतीजे आने के बाद से ही परीक्षा प्रणाली और एनटीए सवालों के घेरे में घिर गई थी। देश भर में नीट के पेपर लीक को लेकर सवाल खड़ा हो गया था। छात्र सड़कों पर उतरकर परीक्षा रद्द कराने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद अब यह साफ हो गया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और इसी कड़ी में आपको बता दें, जो सेना है वो लगातार हर कोशिश आतंकियों की नाकाम कर रही है, लेकिन आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर से भागकर वो अब जम्मू में दहशत फैलाए। लगातार सेना का ऑपरेशन कैसे आतंकियों की कमर तोड़ रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकी अब जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ आतंकी जम्मू के रास्ते घुसपैठ की फिराक में हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू में हिट एंड रन रणनीति के तहत दहशत फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सेना के जवान अब जम्मू में भी आतंकियों की साजिशों को अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। आतंकी जैसे ही हरकत में आते हैं, सेना पूरी मुस्तैदी से उनका मुकाबला करती है। जम्मू में बीती रात सेना और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी साजिशों को नाकाम कर दिया। दरअसल आतंकियों ने राजौरी में गुंडा खवास गांव में शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला किया। पुरुषोत्तम के घर के पास में ही सेना की चौकी बनाई गई है, जहां मुस्तैद जवानों ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। इस दौरान एक जवान भी घायल हुआ है, तो वहीं गोलीबारी के दौरान पुरुषोत्तम के पिता विजय कुमार भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सेना के जवान अब आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। राजौरी के ख्वास में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप के साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, उसमें शामिल आतंकियों के लिए सर्च अभियान अब दूसरे दिन भी लगातार जारी है। कल आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस इलाके से भाग गए थे। आपको बता दें कि कल देर सुबह तकरीबन जो है वो 3 बजे यह आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हुआ और उसके साथ साथ पुरुषोत्तम कुमार के चाचा विजय कुमार को भी बुलेट इंजरीज आई थी। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया था, लेकिन ऑपरेशन में किसी भी तरह की सक्सेस नहीं मिली और अब लगातार ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ आतंकी पुंछ में एलओसी के पास वट्टाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवानों की मुस्तैदी की वजह से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसमें सेना का एक जवान घायल हुआ है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू में हाल ही के दिनों में आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। कश्मीर से खदेड़े गए आतंकी और उनके आका अब जम्मू में अपनी पैठ बनाने की फिराक में हैं, लेकिन सेना की मुस्तैदी से उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। सेना जम्मू में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए 3 से 4 हजार अतिरिक्त जवानों के साथ करीब 500 स्पेशल कमांडोज की तैनाती की गई है, जिससे कश्मीर के साथ साथ जम्मू से भी आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।